मौत के बाद हमारा क्या होता है उसके बारे में है। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई मरता नहीं है। केवल शरीर और बिना शरीर यही 2 रूप हैं हमारे। जैसे दिन और रात होता है। जब सूरज निकलता है तो सब कुछ दिखता है और जब रात होती है, जब सूरज नहीं होता और अमावस होती है, चाँद भी नहीं होता, तो कुछ नहीं दिखता। होता तो सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ नहीं। ऐसे ही जब एक आदमी शरीर छोड़ देता है तो हमको वो इंसान नहीं दिखता, लेकिन वो पूरे तरीके से होता है। ये तो हमारे एंगल से। लेकिन जो आदमी मर चुका है, शरीर छोड़ चुका है, उसको सब कुछ दिखता है जब वो शरीर छोड़ता है। हम भी दिखते हैं और वो खुद को भी देख पाता है, अपनी 2 दुनियाओं को देख पाता है। तो ये केस नंबर 14 है। डॉक्टर माइकल न्यूटन पिछले जन्म में एक इंसान जो घोस्ट था, भूत था, उसका हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस लेडी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बेलिंडा। और हम इस जन्म में जो कुछ भी जी रहे हैं उसका 90% वजह है हमारा पास्ट लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज़ में जो मृत्यु के बारे में है। हम लोग इस किताब के ज़रिए अपनी इस यात्रा को आगे लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं, बहुत ही अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने एक इससे पहले किताब लिखी है जर्नी ऑफ सोल्स, उसको हमने पूरा कवर किया है। डेथ के टॉपिक को समझने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट इसको जीने के लिए एक स्टेट चाहिए। एक ऐसी स्टेट जैसे धरती माँ की होती है। धरती माँ बीज लेती है, ऐसे ही छोटा-सा बीज लेती है, पेड़ बना देती है। उसको बिलीव होगा ना धरती को कि बीज है, इसके अंदर कुछ है। अगर सोचिए धरती बोले, "क्या दिया है तुमने? कैसे पता चलेगा कि सच है कि झूठ?" विश्वास ही नहीं करे तो पूरी धरती बंजर रहेगी। सूरज लेती है, पानी, खाद और बीज लेकर के ज़िंदगी बनाती है। ये कहानियाँ हैं, अलग-अलग लोगों को डॉक्टर माइकल न्यूटन ने हिप्नोटाइज़ किया है और उनको फिर पास्ट में लेकर गए। 2 जन्मों के बीच की एक्सपीरियंसेस को उन्होंने शेयर किया है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर याद दिला दूँ, जब भी कोई केस पढ़ रहे हैं, जैसे आज हम केस नंबर 14 पढ़ेंगे, तो वो इस जन्म में वो आदमी आया है हिप्नोटाइज़ होने के लिए और जो बातचीत कर रहा है, वो पिछले जन्म का कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर भूल जाता है मुझे भूल जाता है कि इस जन्म की कहानी है कि वो दूसरे जन्म की कहानी है। खैर, अब चैप्टर 3 चालू कर चुके हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले तो डॉक्टर माइकल न्यूटन एस्ट्रल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, एक बड़ी ख़ास चीज़ बताते हैं, वो बहुत ही स्पेशल चीज़। एस्ट्रल प्लेन मतलब जब हम मर जाते हैं तो जब जहाँ जाते हैं उसको एस्ट्रल प्लेन बोलते हैं। इवन जब हम सोते हैं और जहाँ पर जाते हैं उसको एस्ट्रल प्लेन ही कहते हैं। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ बताई है जो नॉर्मली हम लोग नहीं मानते। दूसरा, एक स्पिरिट्स का नेचर क्या होता है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। और फिर थर्ड टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस किया है, वो घोस्ट्स, भूत-प्रेतों के बारे में बात की है। और इसी का आज हम लोग एक केस पढ़ेंगे। एक लेडी है, वो पिछले जन्म में भूत थी, कई सालों तक। उसके बाद वो रिडीम हो गई। भूत के शरीर से, भूत के योनि से वो निकल गई और अब जन्म लिया है उसने। लेकिन हमेशा दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने उसको हिप्नोटाइज़ किया और कोई गेस कर सकते हैं कि उसके भूत बनने का रीज़न क्या होगा? आँचल ने कहा रिवेंज। आपके हिसाब से कोई गेस? आज की क्लास में आपको समझ में आएगा कि इस तरह की दुर्घटना के लिए एक ही कारण है और वो है प्योर इग्नोरेंस। भूत भी लोग बनते हैं प्योर इग्नोरेंस से। जैसे कोई पागल इंसान होता है, तो वो इग्नोरेंट इंसान है। इसलिए एज़ ह्यूमन स्पीसीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करें, एक-दूसरे के लिए केयर करें। तो आज के केस में आपको ये मन तुरंत करेगा कि यार हम उसको ब्लेम करें, जिसकी वजह से ये बनी है भूत। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। हम लोगों को अगर बीमारी होती है कोई, तो बैक्टीरिया की गलती थोड़ी निकालेंगे या वायरस की गलती थोड़ी निकालेंगे। इसलिए जब कोई बोलता है ना, "सर, इसकी वजह से हुआ है मेरी ज़िंदगी में ये नुकसान", तो मुझे हँसना आता है हमेशा उसके ऊपर, क्योंकि वो प्योरली इग्नोरेंट है। मुझे इसलिए भी किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे वो मेरी इग्नोरेंस को ख़त्म करती हैं, दरवाज़ा देती हैं। मेरे लिए तो किताबें ऐसा है जैसे कि एक आदमी जो ज़मीन खरीदता है, जायदाद खरीदता है, उसके लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन मिल गई, फैलाव मिल गया। एक गरीब आदमी बेचारा छोटे से घर में रहता है, सब सामान एक ही घर में ठूँस-ठूँस के रखता है। एक अमीर आदमी के पास बड़ा-सा घर है, बस फ़र्क ये है कि मेरा घर मन के अंदर है। जब मैं कोई किताब खरीदता हूँ
और उसको पढ़ता हूँ तो 1000 स्क्वायर फीट का एक कमरा दिमाग में खुल गया। फिर वैभव ने एक किताब के बारे में बताया, 1 एकड़ का एक खेत खरीद लिया दिमाग के अंदर। दरवाजे खुलते हैं, तब इग्नोरेंस खत्म होता है। इग्नोरेंस आता है फ्रॉम लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर आप किसी खास चीज़ को ही चाहते हैं, पागल हो गए हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, तो आपके दिमाग में दरवाज़ा ही नहीं खुला कि और क्या चाह सकते हैं, जो नहीं मिल रहा है वही चाहते हैं आप। मेरा खूंटा यही गड़ेगा। तो ये केस नंबर 14 है। डॉक्टर माइकल न्यूटन पिछले जन्म में एक इंसान जो घोस्ट था, भूत था, उसका हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस लेडी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बेलिंडा। और हम इस जन्म में जो कुछ भी जी रहे हैं उसका 90% वजह है हमारा पास्ट लाइफ। हमारा पास्ट लाइफ ऐसा होता है जैसे कि हमने कोई घर खरीदा हो और उस घर में रह रहे हैं। तो जो घर है, हमने कई सालों तक पैसा कमाया, पैसा दिया, फिर हमको घर मिला। तो ये जन्म में जो कुछ भी हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या जो हमारे साथ गलत होता है, दुर्घटनाएँ होती हैं, वो सब की सब पास्ट लाइफ की वजह से है। अब जैसे ये औरत है, ये जब डॉक्टर माइकल के पास आई थी, तो ये हमेशा दुखी रहती थी, दुखी रहती थी। उसको समझ में नहीं आता था मैं इतनी दुखी क्यों? ये ज़िंदगी उसकी ठीक चल रही थी, जो कुछ चाहिए था वो सब ठीक था, फिर भी दुखी। जब इस औरत का वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनको समझ में आया कि ये 47 इयर्स की तो है, लेकिन इसकी कभी शादी नहीं हुई। हमारे यहाँ आज की जनरेशन में बहुत से लोग हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते। आज ही एक भाई साहब आए थे, उनकी बेटी की शादी पक्की हो गई। इनफैक्ट उनकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों की शादी पक्की कर दी उन्होंने। एक की उम्र होगी करीब 22 साल, दूसरे की 25 साल, लेकिन ये बेचारी 47 की हो गई है और शादी नहीं हुई इसकी। इसकी कहानी ये है कि ये कैलिफ़ोर्निया चली गई थी। ईस्ट कोस्ट में पहले रहती थी, वहाँ से कैलिफ़ोर्निया चली गई यूएस में, और वो भी एक आदमी था स्टुअर्ट, उसके साथ एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था इसका 20 साल पहले। मेलिंडा स्टुअर्ट को बहुत प्यार करती थी, बहुत केयर करती थी, लेकिन फिर भी इसने ब्रेकअप कर लिया, अपनी सगाई ब्रेकअप कर ली और उसने डिसाइड किया कि मैं अब वेस्ट में आकर के अपना करियर परस्यू करूँगी। अब तो मैं नौकरीशुदा और कमाऊँगी। ये पुराने ज़माने की बात है, लड़कियाँ उस समय कमाती नहीं थी, काम-धाम नहीं करती थी। उसने स्टुअर्ट से कहा कि तुम भी मेरे साथ आओ, हम लोग वहाँ पर अपना करियर बनाएँगे। स्टुअर्ट ने कहा नहीं, मैं अपने परिवार के साथ ही रहूँगा और अपनी फैमिली को छोड़ूँगा नहीं, अपने माँ-बाप को। और स्टुअर्ट भी इसको प्यार करता था भाई। उसने इसको बहुत भीख माँगी कि प्लीज़ तुम यहीं रहो, हम साथ में रहते हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, बचपन से हम लोग रहे हैं, सब रहेंगे। उसने मना कर दिया। मेलिंडा ने बताया डॉक्टर माइकल को कि जब मैं वहाँ से चली गई तो बहुत दुखी हुआ, टूट गया स्टुअर्ट, लेकिन फिर भी वो आने को तैयार ही नहीं। और फिर थक हार करके बेचारे स्टुअर्ट ने किसी और से शादी कर ली और इसकी शादी हुई नहीं। ये 20 साल पहले की कहानी थी। कुछ साल बाद मेलिंडा बताती है मेरी मुलाकात एक और दूसरे आदमी से हुई, उसका नाम था बर्ट। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला, पैशनेट दोस्ती हुई, लेकिन उसके बाद किसी और लड़की के लिए इसको छोड़ दिया। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मैं इसको पूछा कि तुम्हारा यार 2 ब्रेकअप हो चुके हैं, शायद इसी की वजह से तुम दुखी हो? बोलती है, नहीं, मैं तो पहले भी हर्ट हुई हूँ, लेकिन अच्छा ही हुआ मैं हर्ट हो गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैंने शादी नहीं की बर्ड से। बेलिंडा कहती है वो मेरे लिए फेथफुल नहीं था, मुझे धोखा दे रहा था, तो अच्छा ही हुआ मेरी शादी उससे नहीं हुई, मेरे लिए सूट नहीं करता था वो। और बेलिंडा बताती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मेरा जो पहला इंसान था स्टुअर्ट, उससे भी मिलने से पहले मुझे बचपन से एक ऐसी फीलिंग आती थी, जो उसको कह सकते हैं फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट एंड लॉस, कि मुझे किसी ने छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है। मुझे याद है इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे एक घर था, खूब अच्छा घर था, लेकिन कम से कम 50 साल 60 साल पुराना होगा। उसमें कोई नहीं रहता था, टूटा फूटा था। जो भी उसके ओनर होंगे चले गए होंगे, या तो उनके कोई बच्चे वच्चे होंगे नहीं, वो किसी का नहीं था, वो अबैंडन्ड था। कभी देखा है अबैंडन्ड हाउस? गए? काम नहीं देखा है? तो ऐसी ही मेलिंडा की हालत थी, फीलिंग अबैंडनमेंट एंड लॉस। डॉक्टर माइकल अब उसका हिप्नोटिज्म करने वाले हैं। बोलते हैं मैं अक्सर जब भी किसी का हिप्नोटिज्म करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको पास्ट लाइफ में ले जाता हूँ, मतलब इमीडिएट पास्ट लाइफ। ऐसे तो आदमी चाहे तो मल्टीपल पास्ट लाइफ्स होते हैं, कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन मैं उसको इमीडिएट पास्ट लाइफ में ले जाता हूँ। इसके ज़रिए एक आराम होता है, क्योंकि जब हम मर के एक लाइफ में जाते हैं पास्ट में, फिर हमारी डेथ को जीते हैं, तो हमको पता चलता है अच्छा नेचुरल प्रोग्रेशन है। मैं ही हूँ कि मेरी मौत हुई है और मैं एक नॉन फिजिकल स्टेट में था और फिर मेरा ये जन्म था। ऐसे आपको एक नेचुरल सीक्वेंस दिखाई देता है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आपको मैं यहाँ से ले जाऊँ
इलाहाबाद। आप यहाँ सोएँ और आपकी आँख खुले वहाँ पर। तो बोलेंगे भी कहाँ से आया मैं? लेकिन आप जग रहे हैं, कार में जा रहे हैं। लखीमपुर से आप निकले, सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ। बीच में आपने झपकियाँ ली, लेकिन ठीक है, आपको पता है एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो रहा है। नहीं तो आप लॉस्ट फ़ील करेंगे, मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये भी बोल रहे हैं, मैं अक्सर उनको डेथ सीन दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद आगे ले चलता हूँ। डॉक्टर माइकल ने कहा कि मैंने बिल्डर को कहा कि कोई एक क्रिटिकल सीन बताओ, जो पिछले जन्म का है, जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसने कहा, अरे बाप रे बाप! मैं बहुत दुखी हूँ, ये सीन में तो मैं बहुत दुखी हूँ। हिप्नोटिज़्म में है, दुखी और परेशान। उसने कहा कि मेरा नाम इस जन्म में एलिज़ाबेथ है और मैं एक बहुत बड़े से खेत में रहती हूँ। इंग्लैंड में एक जगह है बाथ, उसके पास। 1897 की बात है ये और इसकी हालत भी बेचारी की बहुत ख़राब है। वो अपने पति मिस्टर स्टैनली, जो उसके हस्बैंड हैं, उसका कोट का पीछे का टेल पकड़ रखा है। लंबे से कोट के पीसेस होते थे, उसको पकड़ रखा है और वो जा रहा है और इसको पकड़-पकड़ के रो रही है, "प्लीज़ मुझे छोड़ो मत, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ।" और वो जा रहा है। 5 साल की शादी के बाद स्टैनली इसको छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तुम दुखी हो, तुमने उसका कोट तो पकड़ रखा है, लेकिन इस मोमेंट पर स्टैनली तुमसे बोल क्या रहा है? तुम्हारा हस्बैंड रोने लगती है, ऐसे करके रो रही है। बोलती, मेरा हस्बैंड बोल रहा है, मुझे माफ़ करो, मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं इस खेत में नहीं रह सकता। मुझे दुनिया देखनी है, मैं जा रहा हूँ। तो ये पूछते हैं, तुम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हो एलिज़ाबेथ? बोलती, मैं तो उसको भीख माँग रही हूँ कि मुझे छोड़ के जाओ मत। मैं उसको प्रॉमिस कर रही हूँ कि तुम जो कहोगे सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी को जितनी खुशी से भरने की सब कुछ करूँगी तुम्हारे लिए, बस छोड़ के मत जाओ। उसको पकड़ कर लटकी हुई हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है और वो जा रहा है और सीढ़ियों के ऊपर मुझे घसीट रहा है। मतलब मैंने पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रही हूँ और वो जा रहा है और मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ। तो मुझे हाथ-पैर में सीढ़ियों से चोट लग रही है। ये हालत है उसकी बेचारी की। तो ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड स्टैनली क्या बोल रहा है वो? तो तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ मैं, बस मुझे ये जगह ही पसंद नहीं है। आई एम सिक ऑफ दिस प्लेस। जब मैं एक बार बाहर खुश हो जाऊँगा, मतलब मेरा जब सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा बाहर, तब वापस आ जाऊँगा। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, क्या सही में वापस आएगा? बोलती है, अरे! मैं जानती हूँ उसका कुछ कोई ना कोई हिस्सा तो है जो मुझसे प्यार करता है। ठीक है, वो बचपन से उसने बहुत टॉर्चर झेला है यहाँ पे, इसलिए वो छोड़ के जाना चाहता है और इतना बोलने के बाद उसकी बॉडी खूब ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगती है। डॉक्टर माइकल उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, "अभी क्या हो रहा है एलिज़ाबेथ? क्या हो रहा है?" बोलती है, "अब क्या करूँ? हाथ दुख रहा है मेरा। अब मैं और पकड़ नहीं सकती हूँ, छोड़ रही हूँ उसको और मेरा हस्बैंड चला गया। आस-पास में नौकर-चाकर हैं, देख रहे हैं, बट अब कुछ नहीं कर सकती मैं।" स्टैनली अपने घोड़े पर बैठा और चला गया और मैं बस यहाँ पड़ी हुई हूँ हेल्पलेसली। कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, "क्या दोबारा तुमने कभी उससे मिली?" बोलती, "नहीं, मैं मिली तो नहीं कभी। खाली मुझे खबर आई है कि अफ्रीका में रहता है वो, चला गया अफ्रीका।" डॉक्टर माइकल पूछते हैं, "तुम खुद को कैसे मेंटेन कर रही हो अब?" बोलते हैं, "बहुत बड़ी खेत है, सैकड़ों एकड़ की एस्टेट है, लेकिन मैं उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपने सारे नौकर-चाकर को छोड़ दिया है, नौकरी से हटा दिया है और धीमे-धीमे मेरे सारे लाइव स्टॉक्स भी खत्म हो गए हैं। जो जानवर थे, गाय-भैंस, वो भी चले गए हैं। अब बस मैं हैंड टू माउथ हूँ, बेयरली सबसिस्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं खेत को छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं चली जाऊँगी और वो वापस आएगा तो मैं उसका वेट कर रही हूँ।" डॉक्टर माइकल बोलते हैं, "एलिज़ाबेथ, अब फटाफट तुम सीधे वहाँ चली आओ जो तुम्हारी ज़िंदगी का उस ज़िंदगी का लास्ट डे है और तुम बताओ कि तुम्हारी वो पूरी लाइफ़ कैसे ख़त्म हुई? इसके पहले जो कंडीशन थी, वो थी 1897 और अब है 1919। अब इसकी उम्र है 52। मेरी मौत इन्फ्लुएंज़ा से हो रही है, एक तरह का लंग्स का इन्फेक्शन है। जैसे कोविड था ऐसे ही और मैं ज़्यादा कुछ कोशिश भी नहीं कर रही हूँ जीने की, क्योंकि बस मैं एग्ज़िस्ट कर रही हूँ। एक तरह से मरी हुई लाश की तरह जी रही हूँ। मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ और मैं अपने फार्म को स्ट्रगल कर रही हूँ चलाने के लिए। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। माय हार्ट इज़ ब्रोकन।" डॉक्टर माइकल कह रहे हैं, बोलते हैं, "अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की भूत बनने वाली है। अभी तक तो बस मर गई, मुझे लगा।" अब डॉक्टर माइकल के लिए भी बहुत शॉकिंग नई चीज़ है कि एक यंग लड़की अचानक से भूत बनने वाली है और आज के पहले मैंने किसी भी भूत की ऐसी स्टोरी नहीं सुनी, जैसी इसकी है। हम लोग अक्सर डरते हैं भूतों से, आम तौर पे। मुझे तो वैसे दया आती थी। मैंने जब वो पढ़ी थी योग वशिष्ठ, तो उसमें इस तरह की बहुत से लोगों की कहानियाँ थी, जिसमें बताते हैं कि बेचारे भूत कैसे भूत बनते हैं। तो वहाँ पर केवल एक बेचारे की थॉट आती है। आपको एक इमीडिएट रिफ्लेक्स आता है, अरे भूत! तो डर लगता है, लेकिन उसके बाद आप सेटल हो जाइए। तो वो जानवर की तरह ही है, मासूम। डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं, "अब तो मर चुकी हो, अब तुम जाती क्यों नहीं ऊपर?" अर्थ के ऊपर जब मर जाते हैं तो एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं हम।
तो जा क्यों नहीं रही हो तुम? बोलती मैं नहीं जाऊँगी। मैं चली जाऊँगी तो वो आएगा, तो कैसे मुझसे मिलेगा? अरे बोल कर गया है स्टैनली कि मुझसे मिलने के लिए आएगा तो, लेकिन तुमने तो पिछले 22 साल से वेट किया उसका और वो आया ही नहीं। ये है इग्नोरेंस। जो चीज़ आपके आँख के सामने है, आप उसको भी नहीं देखते। मुझे याद है एक डिवोर्स हो रहा था, उसमें लड़का डिवोर्स चाहता था। लड़की कन्फ्यूज़ थी, वैसे तो नहीं चाहती थी बट कन्फ्यूज़ थी और डिवोर्स के पेपर साइन करते हुए भी बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और लड़का उसको देखना भी नहीं चाहता था। अक्सर 90% डिवोर्सेस में ऐसे ही होते हैं। एक को क्लैरिटी होती है चाहिए और दूसरा कन्फ्यूज़्ड होता है और रो रहा होता है कि हाँ ना, हाँ ना। ऐसी कंडीशन इसकी भी है। नहीं मुझे पता है वो आज तक नहीं आया 22 साल से, लेकिन मैं फिर भी उसको छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि उसके ब्रेन में केवल एक ही चीज़ है, यही खूंटा है बस। बोलती अब तुम क्या कर रही हो? बोलती कुछ नहीं, अपने खेत में स्पिरिट बन के घूम रही हूँ। होवर एज अ स्पिरिट, बन गई भूत। अभी देखिए, जब आपके मन में कल्पना नहीं होती, जब आप एक अवेयर सोल नहीं होते, तो आप यही गलती करते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं अगर एक एडवांस्ड सोल होता, तो उस मरते ही सबसे पहले अपने हस्बैंड की एनर्जी को सर्च करता कि वो कहाँ है और जाकर उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता, उसके बाद निकल जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। प्लस उसके दिमाग में एक आइडिया आया है कि अगर कोई ये खेत खरीदेगा मेरा और उसको मैं डरा दूंगी, तो ये सारा का सारा खेत हमारे खानदान के नाम पे रहेगा और स्टैनली जब वापस आएगा, तो मैं उसको देख सकती हूँ यहाँ। ये है 2+2 कितना होता है? नहीं 3 होता है। कभी सपना देखा है आपने? जिसमें आप बार-बार एक ही गलती कर रहे हैं और सही नहीं हो पा रहा है? सपने में बहुत बार होता है, बार-बार हवाई जहाज़ छूटती जा रही है। आपके कपड़े उतर गए हैं, सब लोग देख रहे हैं लेकिन कपड़े पहन नहीं पा रहे हैं, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। 2+2 3 कर रहे हैं, आंसर गलत मिल रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। एक 2+2 3 कर रही बेचारी। आएगा स्टैनली, मैं लोगों को डरा दूँगी, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो बात सही है, जो भी लोग वहाँ पर आस-पास में डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इसको खरीदता नहीं था ये प्रॉपर्टी को, क्योंकि सब जानते थे ये हॉन्टेड है। और एलिज़ाबेथ बताती है मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस आस-पास इस घर में ही घूमती रहती हूँ और रोती रहती हूँ कि मुझे छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। और माइकल पूछते हैं तुम कितने साल, कितने समय तक वेट करती हो अपने हस्बैंड का? 4 इयर्स, 4 साल तक मरने के बाद वहाँ पर भटक रही है। बोलती है 4 साल तो बहुत लंबा समय है, करती क्या थी तुम? बोलती है 4 साल पता नहीं चलता मरने के बाद, ऐसे सो रहे हैं ऐसे ही है, जगे थोड़ा रो लिया फिर सो गए और जब जगती हूँ तो फिर अपने दुख के ऊपर रो लेती हूँ थोड़ा सा। बोलती है हाँ, कभी कभी जब मैं वहाँ पर रोती हूँ और कोई आता है, मैं चीज़ों को हिला देती हूँ, वहाँ पर बर्तन हिला देती हूँ, सामान हिला देती हूँ, लोग डर जाते हैं, मुझे पता है। और तो माइकल बोलती है क्यों करती हो तुम ये? उस आदमी ने तुम्हारे साथ कोई नुकसान तो किया नहीं है, तो उसको डराती क्यों लोगों को? बोलते मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं दिखाऊंगी। इसी में एक कहावत है ना, इसी की, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये बेचारी दुखी बिल्ली है तो ये अपने हिसाब से खम्मा नोच रही है, लोगों को डरा रही है। अब डॉक्टर माइकल जानना चाहते हैं कि ये सब खत्म कैसे हुआ, अब तुम इंसान बन गई हो फिर से। ये बहुत ही अलग कहानी है। ओह, तो मुझे बुलाया गया वापस उस दुनिया में। डॉक्टर माइकल बोलता है अच्छा अच्छा, तो तुमने बोला होगा ना कि भगवान मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो। चुप रहती है बहुत देर तक। बोलती है ऐसे तो मैंने किसी को बोला नहीं था शायद, लेकिन वो मेरा कंडीशन जानता है जो मुझे लेने आया है, कोई आया है इसको लेने के लिए। बोलता है तुम्हें लगता नहीं है बहुत हो गया? तो माइकल बोलते हैं कौन आया है, कौन तुमसे कह रहा है कि बहुत हो गया, क्या हो रहा है? तो एक खास पर्सन आया है, उसको बोलते हैं रिडीमर ऑफ लॉस्ट सोल्स। गवर्नमेंट होती है, उसके अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। उस दुनिया में भी, मतलब भगवान की दुनिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसी में से एक डिपार्टमेंट है लॉस्ट सोल डिपार्टमेंट। और जो लोग उसमें काम करते हैं उनको बोला जाता है रिडीमर ऑफ लॉस्ट सोल्स। वो आए हैं और वो इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं और जिस समय जा रहे हैं बातचीत करते हुए ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जाना नहीं चाहती। छोटे बच्चों को मम्मी लोग बुद्धू बना के दूध पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, तो उसकी हालत एकदम 2-3 साल के बच्चे की तरह हो गई है, मोबाइल में खोई पड़ी है। इसका मोबाइल क्या है? स्टैनली की कहानी। आएगा मेरा स्टैनली, करण अर्जुन आएंगे मेरे। डॉक्टर माइकल बोलते हैं रुको रुको रुको, ये कौन है? तुम्हारे स्पिरिट गाइड है ना जो मरने के बाद मिलते हैं? अब जाकर के पहली बार ये स्माइल करती है। बोलते नहीं नहीं, वो तो मेरे गाइड अभी आने वाले हैं, इनका नाम तो डोनी है, DONI। और ये मेरे जैसे जो सोल्स होती हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए आते हैं, उनका यही काम ही है। तो बोलते हैं अच्छा ये डोनी दिखता कैसा है और ये तुमसे क्या बोल रहा है? बोलते हैं ये एक छोटे से नोम की तरह दिखाई देता है, GNOME। देख लीजिए शक्ल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्यों इसको स्पेशल कहानी बोल रहा हूँ। वैसे मैं अगर गलत पढ़ूंगा तो ग्नोम पढ़ूंगा, बट इसको नोम बोलेंगे ना, जी साइलेंट है इसमें। नोम, हाँ, सेंटा क्लॉज का के साथ में जो रहते हैं
उसका फेस पूरा का पूरा रिंकल्ड है, बूढ़ा। उसकी टोपी है जो पूरी तरह से बीट अप हो चुकी है, टूटी-फूटी पुरानी टोपी है और उसकी दाढ़ी, व्हिस्कर्स, जब वो बोलता है तो उसकी दाढ़ी हिलती रहती है। बड़ा समझदार है। बोलता है अगर तुम्हें यहाँ रुकना है, वेट करना है तो ठीक है, लेकिन मज़ा तो ज़्यादा आएगा जब तुम वहाँ चलोगी और स्टैनली से मिलोगी। बोलती है बहुत मज़ाकिया है ये, मुझे हँसा रहा है, लेकिन बहुत जेंटल है और समझदार भी है। वो मुझे हाथ पकड़ के ले जा रहा है और एक बहुत खूबसूरत जगह ले जा रहा है और वहाँ जाकर के हम और बात करते हैं। डॉक्टर माइकल पूछते हैं कि ये जगह कहाँ गई हो तुम? कैसी है जगह? और वहाँ पर क्या होता है फिर? बोलती है ये एक बहुत स्पेशल जगह है, ये हम जैसे दुखी लोगों के लिए है और यहाँ पर खूबसूरत ढेर सारे फूल फैले हुए हैं दूर-दूर तक। डोनी यहाँ पर मुझे बोल रहा है जितना खुश रहना है खुश रहो और अपनी एनर्जी मेरे अंदर डालता है। उसकी एनर्जी में प्यार है और खुशियाँ हैं और मेरे माइंड को प्योरीफाई कर रहा है और वो मुझे बच्चे की तरह फूलों में खेलने दे रहा है और मुझे बोलता है जाओ तितलियों के साथ खेलो और वो खुद धूप सेक रहा है अपने आप को। तो माइकल बोलते हैं ये तो बड़ा अच्छा है, कितनी प्यारी जगह है, ये कितने समय तक चलता है ये सब कुछ? बोलती है, ये क्या पूछ रहे हो, मैं जब तक चाहती हूँ तब तक कर सकती हूँ ये चीज़, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इस पूरे दौरान क्या धोनी ने तुमसे पूछा कि तुम वहाँ पर भूत बन के क्यों घूम रही थी, क्या कर रही थी तुम उस टाइम? क्यों करेगा ऐसा वो रिडीमर है, वो टिशन थोड़ी है, मेरा गाइड नहीं है। वो सवाल बाद में आएंगे जो मुझसे पूछा जाएगा बाद में। ये अभी मेरा टाइम है रेस्ट करने का। धोनी का बूढ़ा चेहरा प्यार से और दया से भरा हुआ है। वो कभी डांटता नहीं है, बस बोलता है खेलो, आराम करो। उसका काम है मेरी सोल को वापस हेल्दी करना, मेरे माइंड को साफ करके। माइंड कैसे गंदा हो जाता है? सनकी होकर किसी एक चीज के पीछे पागल होकर के मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। इसलिए महबूब ने जो आज वीडियो बनाया बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो है उसके साथ अगर हम रह करके कंटेंट नहीं रहते तो फिर आप एक लॉस्ट सोल हो जाते हैं, आप एक घोस्टी सोल हो जाते हैं। तो ये कहानी थी बेचारी एलिजाबेथ की जो मरने के बाद घोस्ट बन गई, बस 2+2 3 करके। जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसको नहीं समझी। मुझे जो चाहिए वही चाहिए। मैंने इसलिए कहा था इस स्टोरी में आपको लगेगा कि उसकी गलती है स्टैनली की, बट स्टैनली भी बेचारा इसी की तरह ही है। वो नहीं रह पाया अपनी बीवी के साथ। चलो अगर नहीं जाता वहां से, पागल हो जाता तो अल्जाइमर्स हो जाए, हार्ट डिजीज हो जाए और इसको ये विश्वास ना हो कि चला गया है। कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए हम लोगों का हमेशा काम ये होना चाहिए कि क्या है मेरे अंदर, क्या है ये दुनिया, क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमेशा पूछते रहना चाहिए, इसका क्रिएशन का सोर्स कहाँ है, कौन है रचयिता। अगर कोई ईश्वर है तो उसको जानने की कोशिश करें, बिकॉज ये सब बाकी सब तो केवल क्रिएटेड है, माया जाल है और माया जाल में फंस सकते हैं हम लोग, जैसे भूत बन के बेचारी फंस गई। कल और पढ़ते हैं। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।